राजीव गांधी जी का जीवन परिचय। पूरा नाम राजीव गांधी। जन्म 20 अगस्त 1944। जन्म स्थान बॉम्बे, महाराष्ट्र। माता पिता इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। भाई संजय गांधी। नाना नानी जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू। पत्नी सोनिया गांधी। बच्चे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। मृत्यु 21 मई 1991। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भूमिका 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। राजीव गांधी का शुरुआती जीवन एवं परिवार। 20 अगस्त 1944 में मुंबई में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे के रूप में जन्म लिया था। इनकी माता इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनके पिता फिरोज गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख और नेशनल हेराल्ड अखबार के एडिटर थे। राजीव गांधी का वैवाहिक जीवन। लंदन में पढ़ाई के दौरान ही राजीव गांधी जी इटली में रहने वाले एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी से मिले और फिर दोनों ने 1968 में शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद उनकी पत्नी एंटोनियो माइनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख दिया था। वह भी आज राजनीति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। वहीं शादी के बाद इन दोनों के 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए। दोनों ही आज कांग्रेस पार्टी के अहम पदों पर कार्यरत हैं। राजीव गांधी की शिक्षा। देश को तरक्की के एक नए पायदान पर पहुंचाने वाले भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के शिव निकेतन और वेल्लम बॉयज स्कूल से हुई थी। इसके बाद पढ़ाई में होनहार रहे राजीव गांधी जी का दाखिला देहरादून के ही कुलीन डॉन स्कूल में करवाया गया। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां से जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1966 में राजीव गांधी जी भारत वापस लौट आए। इसी दौरान उनकी मां इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वहीं इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन एयरलाइंस में पायलट बने। राजीव गांधी का राजनीतिक सफर। कहा जाता है कि राजीव को राजनीति में बिल्कुल लगाव नहीं था, पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में स्थान बनाया। 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दिया गया। मौत के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी। 1981 में आम चुनाव हुए जिसमें राजीव गांधी ने 80% सीट अपने नाम की और 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। राजीव गांधी ने शिक्षा को हर तरफ से बढ़ाया एवं
18 वर्ष के युवाओं को मत अधिकार और पंचायती राज को भी शामिल किया। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता आदि शामिल था। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू करने की भरपूर कोशिश की। राजीव देश की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले, इसके लिए राजीव गांधी हमेशा प्रयासरत रहे। राजीव गांधी ने इसके लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की। विवाह शाहबानो केस के तहत राजीव गांधी की सरकार विवादों में आई, जिसके तहत राजीव गांधी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1886 पारित किया। 62 वर्षीय शाहबानो नामक एक महिला ने इंदौर की एक स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की, जिसके बाद उसके पति ने उसे अव्यवहारिक तलाक दिया और उसने महिला और उसके 5 बच्चों को कोई मुआवजा देने से इनकार कर दिया। शुरुआत में स्थानीय अदालत ने उसके पति से शाहबानो को हर महीने 25 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जिसे बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 179.20 रुपये प्रति माह के रूप में संशोधित किया, जिसके चलते मोहम्मद अहमद खान महिला के पति ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को ही सुरक्षित रखा। अंत में केंद्र सरकार ने कार्रवाई की और उस अधिनियम को पारित किया, जिसमें तलाकशुदा औरत को उसके पति द्वारा रखरखाव केवल इद्दत की अवधि के दौरान या तलाक के 90 दिन बाद ही दिया जाएगा। राजीव गांधी की मृत्यु। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेता को भारत ने खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। इनके परिवार में इंदिरा और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण हुई, पर संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर रह गई है। खबरों की सुने तो उनकी मृत्यु के पीछे इंदिरा का नाम जुड़ा पाते हैं। शायद यही राजनीति की एक गंदी शक्ल है। राजीव गांधी की अकारण हुई मृत्यु से जनता को गहरा आघात पहुंचा, जिसे आज भी याद करके दुख होता है। राजीव गांधी की याद में बनाए गए स्मारक। राजीव गांधी के सम्मान में निन्नेवागम श्री पेरम्बुदुर में स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। राजीव गांधी की स्मृति और सम्मान में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। इस यूनिवर्सिटी को, जिसे राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा कई और यूनिवर्सिटी एवं बायोटेक्नोलॉजी के नाम राजीव गांधी जी के सम्मान में रखा गया है। इस तरह राजीव गांधी जी ने अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर के दौरान अपनी अद्भुत कौशल से इस क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इस दौरान उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए।
और बाद में हत्या की साजिश का शिकार होना पड़ा। राजीव गांधी को मिले हुए सम्मान, देश की प्रगति और विकास में उनके अमिट योगदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उपसंहार: राजीव गांधी बेहद सरल, सौम्य, शांति एवं धैर्यवान राजनेता थे, जिन्होंने देश के विकास और प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके हित में कई अहम फैसले लिए थे। साल 1991 में आम चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक भयानक बम विस्फोट में साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी।